ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और शनिवार है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित होता है, इसीलिए आज के दिन शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनि देव की प्रतिमा हो वहाँ पर तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष कम होता है और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। तो आइए अब अपनी सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। इससे पहले सभी विष्णु भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत कथाएं इतने श्रद्धा भाव से सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो इसी तरह श्री हरि की कृपा पाने के लिए नियम से कार्तिक के पूरे महीने सुनते रहना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। तो हमेशा की तरह पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती, तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं नगर बसेरा की कहानी। इसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। जहाँ कहीं भी जाते दोनों साथ साथ जाते। तो एक दिन की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। तो भाट से पूछने लगा कि तुम चलोगे क्या। तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरा ससुराल भी उधर ही है, मैं वहाँ मिल आऊँगा। तो इस तरह विचार करके दोनों एक साथ चल पड़े। तो दोनों चलते चलते एक कुएं के पास पहुँचे, जहाँ से उन दोनों का रास्ता अलग अलग था। तो जाट ने कहा कि आओ भाई, नगर बसेरा कर लेते हैं। यह कहकर वो कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। तो भाट ने कहा कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ।
मेरी तो वहाँ पर खूब खातिरदारी होगी। तुम्हें क्या पता कुछ खाने को मिले या ना मिले, इसलिए तू नगर बसेरा करके ही जाना। तो भाट वहाँ से चल पड़ा और जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी का लोटा और चावल के दाने लेकर बैठ गया। नगर बसेरा करने लगा और कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन अपने भाई को आया हुआ देखकर बहुत ही खुश हुई। खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ अपने भाई को भोजन करवाया और दोनों ने हंसी खुशी से ढेरों बातें की। और इधर भाट जैसे ही ससुराल पहुंचा तो देखा वहां पर तो आग लगी हुई थी। सारे लोग आग बुझाने में लगे थे तो वह भी आग बुझाने लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई, उसने भाट की सास से कहा कि काकी सा आपकी जमाई आया है, जरा उसकी भी आव भगत कर दो। तो बुढ़िया कहने लगी कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आव भगत करूं। तब पड़ोसन को दया आ गई, उसने भाट को अपने घर से एक रोटी के साथ 1 गिलास छाछ दे दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। सुबह होते ही भाट भी रवाना हो गया और उधर जाट भी अपनी बहन से इजाज़त लेकर रवाना हो गया। दोनों उसी रास्ते में वापस मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी तो पूछो मत, ससुराल में आग लगी थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट कहने लगा कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई, मेरी बहन ने तो घी बूरा के साथ जिमाया था और खूब बातें की, सारे बचपन को फिर से याद किया। तो जाट कहने लगा कि भाई बैठ जा, नगर बसेरा कर लेते हैं, फिर अपने गांव की ओर चलेंगे। तो भाट ने तो फिर मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं तुझे रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है। दही की छुंचली और चूरमे का पेड़ा मुझे रखा हुआ मिलेगा, मैं तो जाते ही खा लूँगा। यह कहकर भाट तो एक और बैठ गया और जाट फिर नगर बसेरा करने लगा। कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वो चल पड़ा तो साथ साथ भाट भी चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने खूब लाड प्यार किया और बहन के हाल चाल पूछे तो अपनी मौसी का यह अच्छा व्यवहार देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई। उधर जब भाट अपने घर गया तो उसी दिन उनकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और अपने बेटे को देखते ही कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, निर्भाग कहीं का। अब जा पहले भैंस को ढूंढ के ला, तभी रोटी पानी मिलेगी, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सारा दिन भाट बेचारा भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। भैंस को ढूंढते ढूंढते व्याकुल हो गया। तभी उसकी मुलाकात जाट से हो गई तो उसे देखते ही जाट कहने लगा, अरे भाई ऐसे कैसे हैरान परेशान घूम रहे हो, चूरमे का पेड़ा खाकर आए हो और फिर भी इस तरह मायूस दिखाई दे रहे हो। तो भाट कहने लगा कि क्या बताऊं भाई, मेरे तो कल से सारे दिन मान उल्टे हो गए हैं। ससुराल गया था तो वहाँ पर आग लगी थी, घर आया तो भैंस खो गई, बस उसी भैंस को ढूंढ रहा हूँ। और रोटियों का तो पूछो ही मत, मुझे तो पानी भी नहीं मिला। पिताजी ने कहा है पहले भैंस को ढूंढ के लाओ, नहीं तो रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा। तो जाट कहने लगा कि भाई मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लेते हैं, पर तू तो माना नहीं। तो जाट की बात सुनकर भाट कहने लगा कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। तो यह कहकर दोनों बैठ गए और नगर बसेरा करने लगे। आगे आगे जाट बोले और पीछे पीछे भाट बोले कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास,
5 कुलछी छठी रास, मेरो हिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके दोनों कार्तिक के देव को नमस्कार करके चलने लगे। तभी भाट की खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर भाट घर पहुंचा तो पहुंचते ही माँ सामने ही आ गई कि बेटा कहाँ गया था? तेरे पिताजी ने तो तुझे आते ही घर से निकाल दिया। सारा दिन भूखा प्यासा ना जाने कहाँ भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने खूब लाड प्यार किया और अच्छा खिलाया पिलाया। तो भाट को समझ में आ गया कि नगर बसेरे में कितनी ताकत होती है। इस घटना के बाद में उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक के महीने कोई भी अपने पीहर या सासरे या कहीं भी आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। मुझे नगर बसेरा करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो गांव के सारे लोग कार्तिक के महीने नगर बसेरा करने लगे, जिससे उनका पूरा गांव सुखी और संपन्न हो गया। हे भगवान, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा हर किसी को मिले जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने सुनाए और इसके पुण्य फलों की महिमा का गुणगान करे। कृष्ण कन्हैया की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक स्नान करती और कार्तिक के पूरे महीने व्रत रखा करती थी। तो उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते और एक खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। तो बुढ़िया अपने व्रत का पारण उसी खिचड़ी से करती थी। इसी तरह कर्म चलता रहा। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोजाना यह देखती थी। उसे बुढ़िया से ईर्ष्या होने लगी कि इसके कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे इसे कार्तिक का व्रत बीच में ही छूट जाए। तो एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा गई थी। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और इधर उधर देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने जल्दी से उस कटोरे को उठाया और घर के पिछवाड़े में फेंक आई। अब थोड़ी देर बाद में बुढ़िया कार्तिक स्नान करके घर आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा ढूंढा तो उसे नहीं मिला। तो वह निराश होकर कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पर उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगाया। जैसे ही वह पौधा बड़ा हुआ तो उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। तो वह बुढ़िया माई के पास आया और कहने लगा कि माँ जी, मैं ये फूल ले जाऊँ? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो बुढ़िया की आज्ञा पाकर राजा उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए और घर ले जाकर वह फूल रानी को दे दिए। रानी उन फूलों को सूंघने लगी तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो भगवान की कृपा से थोड़े ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने बीतने पर रानी ने 2 बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। तो 2 पुत्रों को पाकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे, लेकिन वो दोनों किसी से बोलते नहीं थे। तो राजा रानी को बड़ी चिंता होती थी। ऐसा करते करते वो खूब बड़े हो गए। फिर शिकार खेलने के लिए जाने लगे। जब वो दोनों शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में वही बुढ़िया उन्हें मिलती। वो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि माँ जी, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। एक दिन हर बार की तरह वो दोनों शिकार पर जा रहे थे। पीछे पीछे राजा आ रहे थे। तो वो जाते जाते जब उस बुढ़िया से मिले तो बुढ़िया ने वही बात दोहराई और उन दोनों ने भी वही बात कह दी। तो अपने बच्चों के बोलने की आवाज़ राजा के कानों में पड़ गई। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे किसी के साथ नहीं बोलते हैं, तो फिर इस बुढ़िया के साथ बातें कैसे करते हैं। तो राजा ने उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे किसी से नहीं बोलते हैं तो तुमसे बात कैसे करते हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई थी, वापिस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली।
तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस तरह ढूंढते ढूंढते मुझे सालों बीत गई। उसके बाद कभी भी भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर नहीं आए। मैं एक दिन इसी तरह बोलते हुए जा रही थी तो इन दोनों राजकुमारों ने मुझसे कहा कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारे कटोरे। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये इस तरह से क्यों बोलते हैं, पर ये रोज़ाना यही बात दोहराते हैं। तो राजा ने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा कि तुम बताओ कि सही बात क्या है। तुम हमारे सामने नहीं बोलते हो और इस बुढ़िया को देखते ही बोलने लग जाते हो। तो वो राजकुमार कहने लगे कि जब यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करती थी तो भगवान श्री कृष्ण इनके लिए खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा रखकर जाते थे। उसी से ये व्रत का पारण करती थी। तो यह देखकर इनकी पड़ोसन इनसे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। एक दिन बुढ़िया माई जब गंगा स्नान करने गई हुई थी तो पीछे से उस पड़ोसन ने खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया के घर के पीछे फेंक दिया। तो उसी खिचड़ी से एक पौधा उगा और उसके ऊपर 2 सुंदर फूल लगे और वही फूल राजा महल में लाकर रानी को दे दिए। तो रानी ने उन फूलों को सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। तो हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तो यह सारी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके कहने लगा कि अम्मा, कार्तिक स्नान तो आपने किया है पर उसका कुछ पुण्य फल तो मुझे भी मिला है। आपकी वजह से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। आज से आप मेरी माँ हो और यहीं पर राजमाता बनकर रहोगी। तो यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और राजा और दोनों बेटों को आशीर्वाद देने लगी। उसके बाद वह बुढ़िया महल में राजमाता बनकर रहने लगी। इस तरह कार्तिक स्नान करने का फल बुढ़िया माई को मिला। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी और उसका भला किया, उसी तरह जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसकी मनोकामना पूर्ण करना। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल भर में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग सारे आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इसे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण भी मारा। तो विष्णु जी ने भी इसके उत्तर में उसकी गदा काट डाली और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना शुरू कर दिया। इस तरह का वार देखकर जलंधर भी अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसे विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। तो जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि अरे रण दुर्मंद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वरदान मांग। तो मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भाऊ, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें।
तो उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को दुख तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर सारे देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना शुरू कर दिया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिवजी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सारे दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जलंधर की सभा में आए। तो जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरे करने योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। तो नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्षों का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा है, तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सोने का है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ भगवान शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और मैं उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। तो उसे देखकर नारद ने जलंधर की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। पितामह ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम ले आए हो और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उत्सरेवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास हैं। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं तो बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका लग रहा है। मेरा कहना मानो, तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। जलंधर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदर मैंने किसी को नहीं देखा। उस स्त्री रूपी रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। अगले अध्याय में जानेंगे कि जलंधर ने नारद जी के कहे अनुसार क्या सच में माँ पार्वती को पाने की इच्छा की थी। उसके बाद क्या हुआ, अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था। तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं
बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच कर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा मैं आपके साथ चलूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की है। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो,
तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।